पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB की आज मुलाकात है। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अहम ऐलान का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच ना खेलने का इम्कान बढ़ गया। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका जाएगी। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने के फैसले पर PCB का प्लान B तैयार। कौमी टीम पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 18 टीमों का टूर्नामेंट लाहौर में होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का हदफ। भारतीय टीम आखिरी ओवर में 252 रन बनाकर आउट हुई। वेदांत त्रिवेदी 68, सूर्यवंशी 30, विहान मल्होत्रा ने 21 रन बनाए। RS अम्बरीश 29, अभिज्ञान कोंडू और अरुण जॉर्ज 16 रन बनाकर आउट। मोहम्मद सियाम और अब्दुल सुबहान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप करने का मिशन। तीसरे T20 में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 208 रन का हदफ। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 207 रन बनाए। साइम अयूब ने 56 और बाबर आजम ने 50 रन की इनिंग्स खेली। कौमी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 17 चौके और 10 छक्के लगाए। शादाब खान 40, ख्वाजा नाफे 21 रन बना सके। हदफ के ताक़ुब में अब तक ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके। पाकिस्तान 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर चुका। हमारे लोग शहीद हुए हैं। आपकी रियासत, आपकी हुकूमत आपके दुख में, आपके गम में बराबर की शरीक है। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि इस तरह का कोई ऑपरेशन प्लान हो रहा है और उसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के नतीजे में प्री ऑपरेशन जो हैं वो 1 दिन पहले ही हमने स्टार्ट कर दिए थे। पूरा साल जो हमारी कारकर्दगी रही उसमें कोई 1500 प्लस जो है टेररिस्ट मारे गए हैं। दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहां पर बेदर्दी के साथ भून डाला है। बलोच को ईंधन क्यों बना रहे हो? और ईंधन किसका? हिंदुस्तान के इमा पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ प्योरली इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर और वो इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर इज बैक्ड बाय द रॉ आई एम स्क्रीमिंग सिंस लास्ट 12-13 years. We have the evidences. We will not let them go. We will make a hell this place for them. बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का सख्त एक्शन। 40 घंटों में 145 दहशतगर्द हलाक। वतन के 17 बेटे धरती पर कुर्बान। 31 मासूम शहरी भी शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं भारत की ईमा पर बलूचिस्तान के लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है। दहशतगर्द बलोच को लाहासिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हम इस जगह को उनके लिए जहन्नम बना देंगे। बलूचिस्तान को अमन की जानिब लेकर जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन जरूर लौटेगा। फरार दहशतगर्दों के ताक़ुब के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की CMH क्वेटा आमद, जख्मी एहलकारों की अयादत की और बुलंद हौसले को सराहा। कोर कमांडर बलूचिस्तान भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा आपने शेरों की तरह मुकाबला किया और हमला नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में अमन कायम हो चुका है। दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म हमला नाकाम बनाया गया। दहशतगर्द किसी रियायत की तवक्को न रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा दहशतगर्द बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हो गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयान भारत की जानिब इशारा करते हैं। कलादम BLA को भारत की जानिब से फंडिंग होती है। इन्होंने इंसानी हुकूक का लिबादा ओढ़ रखा है। दहशतगर्दों ने लापता अफराद का बयानिया बना रखा है। दहशतगर्द शहरी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। बाड़ा जिरगे ने KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। KP हुकूमत बताए तिरा के लोगों के 4 अरब रुपए कहाँ गए। अरबों रुपए मिलने के बावजूद KP हुकूमत CTD ना बना सकी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आसान हदफ को निशाना बनाने की कोशिश की। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द हलाक और गिरफ्तार हुए।
पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले रास्ते बंद। इंतजामिया का कहना है कि पंजाब कराची और सिब्बी रूट्स पर मुसाफिर कोचेज सर्विसेज मुअत्तल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और चमन पैसेंजर रेल सर्विस भी मुअत्तल। अमरीका और सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान में नाज़िमुल उमूर अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का कहना है हमलों की जिम्मेदार BLA ने कबूल की है। अमरीका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी ने कहा इंतहा पसंद कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन हुकूमत पाकिस्तान से दिली ताज़ियत का इजहार। FC हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकुश हमले से मुतालिक अहम पेशरफ। धमाका करने वाले खुदकुश बमबारों की सहूलतकारों की निशानदही। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके में मुलव्वस सहूलतकारों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। दहशत गर्दों के हमले में 3 FC जवान शहीद हुए थे। वाक़े के FIR थाना CTD में दर्ज है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का वादी तीरा में अमन बहाल करने का मुतालबा। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाहली और करप्शन पर तनकीद। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा के हवाले से जरगा। शुरका का तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। तीरा मामले पर जरगे के शुरका ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। जरगा मशरान ने कहा 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। कौमी जरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की गजा में इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में से 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ अमन के लिए ख़तरा करार। ट्रंप अमन मनसूबे के दूसरे मरहले की हिमायत पर जोर। तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल और जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। गजा में बहाली और तामीरी नौ के लिए साजगार हालात का मुतालबा। फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत और रियासत के क़याम पर मबनी अमन की हिमायत। जंगबंदी मुआहदे के तहत रफा बॉर्डर खोल दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक महदूद तादाद में फ़लस्तीनियों को रफा बॉर्डर से गुजरने की इजाज़त होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है एक दिन में 50 फ़लस्तीनी और उनके अहल खाना बॉर्डर से गुजर सकेंगे। इसराइली हमलों में खान यूनस और रफा में 31 फ़लस्तीनी शहीद। OIC की इसराइली हमलों की मजम्मत। उधर निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। वस्ती लंदन में कौमी मार्च बराए फ़लस्तीन का इनेकाद। मार्च में सैकड़ों बरतानवी शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का गजा में मुनासिब जंगबंदी का मुतालबा। सदर वर्ल्ड बैंक अजय पॉल सिंह भांगा की 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। आलमी बैंक के सदर 4 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें थे। अजय पॉल सिंह भांगा को गुरुद्वारा सिर पंजा साहब हसन अब्दाल का दौरा भी कराया गया। वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तक़बाल किया। अजय भांगा ने पंजा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। अजय भांगा 3 फरवरी को खुशाब में अपने आबाई घर और गुरुद्वारा भी जाएंगे। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। मकतूल न्यू कराची लासीगोड का रिहायशी और आबाई ताल्लुक नवाबशाह से था। कराची में इस साल अब तक डकैती मज़ाहमत के वाक़यात में 11 अफराद जान की बाजी हार चुके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची को वफाक के हवाले कराने से मुतालिक MQM पाकिस्तान को मशवरा दे दिया। कहते हैं कि MQM इससे मुतालिक वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे, अगर नहीं देते तो फिर MQM वफाकी हुकूमत से अलग हो जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हम तो इन्हें
चीज़ का हाल बता रहे हैं। ऐसे सानहे पर सियासत करना मुनासिब नहीं। गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जलते देखा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक रेफरेंस से खिताब। कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल को अब शहर का फैसला करवाना चाहिए। यहाँ टैक्स गर्दी हो रही है, यहाँ से कमा रहे हैं मगर लगा नहीं रहे। जमात इस्लामी ने सारा मलबा उन पर डाल दिया जो कचरा उठाने की सकत भी नहीं रखते। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। जितना जुल्म हो सकता था इस शहर पर हो चुका। ये शहर बारूद के ढेर पर बसा हुआ है। फारूक सत्तार बोले गुल प्लाजा इमारत के दरवाजे और दीवार तोड़कर लोगों को क्यों नहीं निकाला गया। कराची के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। याद रखें कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एरिया ऑफ फॉर्मूला इजलास। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली के इंसानी, माहौलियाती और सलामती पर भी संगीन असरात हैं। मुकर्रिरीन ने कहा मुआहिदे को कमज़ोर करना इज्तिमाई सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल मुनसिफाना ट्रायल के मयार पर पूरा नहीं उतरता था। जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ ट्रायल में शफाफियत और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। महज वादा माफ गवाह के बयान पर सजाए मौत कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मुनाफी था। सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इजाफी राय जारी कर दी। लिखा समझ से बालातर है रेफरेंस को तवील अरसे तक सर्द खाने में क्यों रखा गया। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल बाद फैसला दिया। देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2024 को भुट्टो रेफरेंस पर राय दी थी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा पीपल्स पार्टी रोज़े अव्वल से कहती आई है शहीद भुट्टो का कत्ल अदालती था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भुट्टो खानदान और जियालों को इंसाफ मिला। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा मीरपुर में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और सियासी क़यादत की शिरकत। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी। मुकर्ररीन का मरहूम की कौमी खिदमत को खिराज तहसीन। शुरका का मुदब्बिर और निडर रहनुमा से महरूमी का इजहार। बैरिस्टर सुल्तान महमूद 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। मरहूम आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके थे। सदर PTI परवेज़ इलाही का बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। साबिक सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर सदार अतीक अहमद खान ने कहा आज आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बड़ा और नाकाबिल इत्तलाफी खला पैदा हो गया है। ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा हमारा मंसूबा है ईरान मुज़ाकरात करे। ट्रंप का एक बार फिर जंगी जहाज़ों का जिक्र। बोले एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ा है। अमरीका अपने सियासी ज़ाय मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर बानी आयतुल्लाह ख़मीनी की कब्र पर हाज़िरी थी। अमरीका को खबरदार करते हुए कहा कि अमरीका ने हमला किया तो ये इलाक़ाई तनाज़ा बन जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी आयतुल्लाह ख़मीनी के मज़ार पर आमद। कहा ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ईरानी आर्मी चीफ बोले ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पहले से ज़्यादा मौसर और ताकतवर हो चुका है। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ गया। भारत में सियासी हलचल। कांग्रेस का वजाहत का मुतालबा। कांग्रेस ने मामले को शर्मनाक करार दे दिया। ईमेल्स में 2017 के इसराइल दौरे से कबल मशवरे का दावा। एप्स्टीन ईमेल भारत के लिए बायस शर्मिंदगी। मोदी का शाइनिंग इंडिया एप्स्टीन स्कैंडल की वजह से दागदार। भारत की सफारती साख पर सवाल उठने लगे। भारतीय वज़ीर आज़म का नाम इंसानी स्मगलिंग और जिनसी जराइम के मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टीन से जुड़ गया।
बसंत का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा, पेच लड़ाएंगे, भूख आता के नारे लगाएंगे। लाहौर में डोर और पतंगों की फरोख्त शुरू। शहरियों की बड़ी तादाद मौची दरवाजे पहुंच गई। कहीं छोटी कहीं बड़े साइज की पतंगों से चौराहों को सजाया गया। लिबर्टी चौक भी 2 बड़ी पतंगों से सजा दिया गया। देखने के लिए शहरी गुलबर्ग पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दाता दरबार का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा थे। मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। कहा, मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का अजीम मरकज़ है। मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी ज़िम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दाता दरबार की तोसी और तरक्की का मनसूबा एक अहम और तारीखी मनसूबा है। भक्कर में इल्म दानिश के दिए रोशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दानिश स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के समाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़। मरियम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। क्लासरूम में भी गईं। बच्चियों से गुफ्तगू की तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज ने कहा, मेहनत करके वो हासिल किया जा सकता है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। कभी डरना नहीं और परेशान नहीं होना। अगर कुछ नहीं आता तो सीखें और जानने की कोशिश करें। बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। माँ के तौर पर अपनी बेटियों के लिए पंजाब भर में जो हो सका ज़रूर करूँगी। पाक फौज की खिदमात और कुर्बानियों के एतराफ़ में पीर पगारा साहब का खराज तहसीन। हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा साहब का पाक फौज की खिदमात और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। मजहबी रूहानी पेशवा ने कौमी सलामती में अफवाज पाकिस्तान के किरदार पर एतमाद का इजहार किया। पीर पगारा साहब ने अपने खुसूसी खिताब के दौरान पाक फौज की शुजाअत और कौमी किरदार को सराहा। गैर कानूनी बस स्टैंड लाड़काना शहर से बाहर मुंतकिल। 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज के स्टैंड भी सील। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का कहना है कि शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इंतजामिया ने यकीनी बनाया है कि शहर के अंदर कोई गाड़ी गैर कानूनी तौर पर ना चले। कश्मीर में 26 डाकू पुलिस और कानून के सामने सरनिगू हो गए। कल सक्कर में 12 डाकू खुद को कानून के हवाले कर चुके। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का कहना है, कच्चे के इलाके में रियासती रिट मजबूत, जराइम पेशा अनासर में खौफ पाया जा रहा है। क़याम अमन और जराइम के खात्मे तक मुश्तरका ऑपरेशन कुव्वत से जारी रहेगा। पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद और दीगर अजला में आज बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 3 फरवरी तक रहेगा। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में बर्फबारी का 200 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बर्फबारी से शहर ग्रीनवेल सबसे ज़्यादा मुतासिर। ग्रीनवेल में बाज़ मकामात पर 7 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस हद निगाह में कमी। शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। रेस्क्यू हुकाम का बर्फ हटाने का अमल जारी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के साथ ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर तैमूर हिकेन की क्रिकेट खेलने की वीडियो। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने बैट से बॉल को हिट किया। बादशाही मस्जिद लाहौर के सामने क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल हुई। लाहौर डिफेंस में मैराथन का इनेकाद। 2000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन की शिरकत। स्पेशल बच्चे भी शरीक हुए। 3 कैटेगरी रेस में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कैटेगरी 1 में 21 किलोमीटर की रेस, कैटेगरी 2 में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के मुकाबले। मैराथन के अख्ताम पर 1 किलोमीटर की मुश्तरका वॉक। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की भी शिरकत। कहा, रेस का मकसद एक दूसरे से जीतना नहीं था बल्कि खुसूसी अफराद को मुआशरे के साथ चलने के काबिल बनाना है। जवानी और पावर ने तजुर्बे को मात दे दी। जोकोविच का ख्वाब अधूरा।
38 साला नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 26वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने में नाकाम। कार्लोस अल्काराज ने जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। स्पेन के 22 साला अल्काराज ने 7वीं बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। अल्कारेज जीत के बाद अपने कोचेस के साथ जज्बाती अंदाज में मिले। टेनिस कोर्ट तालियों से गूंजता रहा। और पेरिस फैशन वीक के जलवे, मॉडल्स के नए मुनफरिद अंदाज, गैर मामूली बलबुसात पहनकर रैंप पर वॉक।